भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में देश का नाम रोशन किया है। आज भारत देश विश्व की बड़ी ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान रविवार को गांव तिगरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गुरुग्राम के विकास का श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा की सरकार बनने से पहले विकास के मामले में गुरुग्राम जिला उपेक्षित रहा, लेकिन मनोहर लाल के मुख्यमंत्री काल में गुरुग्राम विकास के मामले में तेजी से अग्रसर हुआ। साल 2014 से 2019 तक मंत्री रहते हुए मैंने गुरुग्राम जिले के विकास के लिए मुख्यमंत्री से जो मांगा वही परियोजना मंजूर हुई। बादशाहपुर हलके में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज सहित अनेक विकास की बड़ी योजनाएं अमल में लाई गई। सोना एलिवेटेड हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम के लिए एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि गुरुग्राम में यातायात बड़ा सुगम हुआ। अंडरपास बनने से आवाजाही आसान हुई। राव नरवीर सिंह ने कहा कि मनोहर सरकार में मंत्री रहते हुए मैंने बिना पक्षपात के विकास किया। पंचायतों से विकास कार्य के प्रस्ताव मंगवाए और उनको अमली जामा पहनाया। क्षेत्र में ऐसा कोई गांव या सोसाइटी नहीं जो विकास से अछूता रहा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार की बदौलत न केवल बादशाहपुर अपितु समूचे अहिरवाल का सर्वांगीण विकास करने में हम कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि आपकी मांगों से ज़्यादा तिगरा में विकास कार्य कराए गए थे और जो 2019 से 23 के बीच जो विकास की गति धीमी रही उसे हम 2024 के चुनाव के बाद फिर से तेज करने का काम करेंगे। ग्रामीणों ने राव नरवीर सिंह के द्वारा उनके कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि 2019 के बाद तिगरा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाए, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे तिगरा गांव विकास के मामले में 10 साल पीछे चला गया था। इस नुकसान की भरपाई केवल पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह को पूर्ण समर्थन और भारी मतों से विजयी बनाने का आश्वासन दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो 5 साल में मैंने काम किए इतने किसी एमएलए ने आपके काम नहीं करे होंगे। आगे यदि आपका आशीर्वाद मिला तो भाई जो पहले 19 काम करे तो अब कहीं किस ले लिया। और भाई मैं ये ना कहूं कोई सरकार बनी हो, मैं 3 बार एमएलए बना, 3 बार मंत्री बना, मैं ये ना कहूं सरकार में मेरी ना चले। मेरे सभी मुख्यमंत्रियों ने मेरी मानी, क्योंकि जो जायज काम करवाऊंगा, हम लोगों के विकास की बात करेंगे तो वो मुख्यमंत्री कोई बन जाए भाई वो मानता है, चाहे वो चौटाला रहा, चाहे देवीलाल रहा, मास्टर हुकम सिंह, बनारसी दास रहा, चाहे वो बंसीलाल रहे और चाहे मनोहर लाल जी रहे, कोई मुख्यमंत्री रहा हो, नरवीर सिंह का काम तो सदा भाई हर मुख्यमंत्री ने किया। तो भाई आप लोगों की ताकत है, आप लोग एमएलए बना के भेजते हो। सभी हल्के के एमएलए अपने आप को मंत्री समझ के जाते। मेरा सौभाग्य रहा, मैं 3 बार एमएलए बना, 3 बार सीधा राजभवन में गया हूं शपथ लेने के लिए। बाकी मेरा काम है विकास के काम की मैं गारंटी देता हूं। सरकार बनाई देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात है। देश का नाम दुनिया में रोशन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो भारतवंशी के नाम से लोग अलग से एक आदर करते हैं, जबकि हम पहले जाया करते थे तो वो कदर नहीं होती थी जो आज भारतवर्ष की होती है। दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई हो जाए तो देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष है दूसरे देशों को ये कहते हैं कि यदि मोदी जी चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत की बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है और देश ने तरक्की भी करी है। तो जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप बाहर मत जाइए प्रदेश में कितनी तरक्की हुई। आप इस गुड़गांव का ही परिवर्तन देखिए। 2014 से पहले गुड़गांव क्या था और 2014 से आज गुड़गांव क्या है। गुड़गांव में कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी। नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव आते थे, पुराने से नए में जाते थे तो आधा घंटा आपको हर चौराहे पे लगता था। लेकिन हीरोंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा चौक बनने से नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव में कनेक्टिविटी का बड़ा अंतर, वो आप सुगमता से जा सकते। बादशाहपुर सोना जाने में आपको 1 घंटा बादशाहपुर लग जाता था कई बार जाम में। आज आप राजीव चौक से चढ़ोगे तो आप 15-17 मिनट में आप सोना पहुंच सकते हो। गुड़गांव जाने में दिक्कत होती, सोना जाने में आपको दिक्कत नहीं होती। द्वारका एक्सप्रेस में
कभी किसी ने सोचा था कि गुड़गांव में कैसा रोड बनेगा? आपको यकीन नहीं होगा, इसको किसी की मांग नहीं थी। जब मैं मिनिस्टर था, मैं एक दोस्त के साथ प्राइवेट गाड़ी में बैठ कर मैं खेड़ के 2 लाख से चढ़ के एक हुड्डा का रोड था ये, और हम जाके बजगेड़ा में रोड क्रॉस होगा, वहां दिल्ली शुरू होगी। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार इस रोड का फायदा क्या होगा। तो मेरी हर तीसरे महीने गडकरी जी से मीटिंग होती थी, तो मैं गया गडकरी जी के पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे हमारा एक रोड है, और मेरी ये बात है कि सारा का सारा रोड बादशाहपुर विधानसभा में है, क्योंकि खेड़ के 2 लाख भी बादशाहपुर में और बजगेड़ा भी, सारे गांव जो रोड जा रहे हो बादशाहपुर विधानसभा में। मैंने कहा ये रोड हुड्डा का है, लेकिन दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार, आप पार्टी की वहां सरकार बन गई थी, तो मैंने कहा जी वो तो आगे रोड बना नहीं देंगे। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा इसको आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो और इसको दिल्ली के एयरपोर्ट तक इसको आप पहुंचा दो। तो गुड़गांव में 2 ही रास्ते थे कनेक्टिविटी के, एक एमजी रोड मेहरौली गुड़गांव रोड और एक NH8 जो आजकल 48 बन गया। मैंने कहा वो 2 रोड है गुड़गांव बहुत पीक आवर में जाना, दिल्ली किसी का जहाज में जाना हो, किसी को रेल पकड़नी हो या किसी को हॉस्पिटल जाना तो बहुत दिक्कत होती, कई घंटे जाम में। हम रोड पर जब टोल टैक्स था तो बहुत देर लगा करती, आज भी बहुत देर लगती। तो मैंने कहा एक रास्ता सुगम हो जाएगा, आप इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दो। 28 किलोमीटर का रोड, जो 18 किलोमीटर गुड़गांव में है और 10-10.5 किलोमीटर दिल्ली में। कहा कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा 400-500 करोड़ रुपए साहब इसको लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी मैं आपका छोटा स्टेट का मिनिस्टर हूँ, आप बना दो। तो मुझसे प्यार बहुत करते, उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर हो गए। और जब इसका एस्टिमेट बन के तैयार होगा, आपको यकीन नहीं होगा 9600 करोड़ रुपए का बनेगा। हिंदुस्तान में इतना छोटा और इतना महंगा रोड पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जो 9600 करोड़ रुपए का 28 किलोमीटर का रोड बना, और जब वो 14 अगस्त 2017 को बादशाहपुर जब सेलिब्रेटेड सोनावाड़े का उद्घाटन शिलान्यास करने आए, तो उन्होंने भाषण में भी कहा कि मेरे गले में मरी गाय घाल गई। हाँ, तो कहीं तो 400-500 करोड़ की थी और हो गया 9600 करोड़ का बजट। तो उन्होंने इसको भी किया, लेकिन सोच भी नहीं सकते था बनेगा। गुड़गांव, जब से गुड़गांव बना, हरियाणा बना, तो 7 जिले थे हरियाणा में, उसमें गुड़गांव भी एक जिला था। लेकिन सारे जो नए जिले 20-20 साल हरियाणा बनने के बाद बने, गुड़गांव जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता हरियाणा के खजाने में, गुड़गांव में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं, किसी सरकार ने नहीं सोचा, सब दलों की सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, जो आपके पड़ोस में चल रही है, बन रही है काकरोला के अंदर, वो बन के तकरीबन तैयार हो रही है। गुड़गांव में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, इतना बड़ा गुड़गांव, 30 लाख की आबादी। हमने खेड़ की माजदा जो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां तो मेडिकल कॉलेज तैयार होने लग रहा, 1.5 साल में तैयार हो जाएगा, एक नया मेडिकल कॉलेज बना। तो उपलब्धियां तो बहुत है कहने के लिए कि भाजपा सरकार ने जो उपलब्धि की। मैं मानता हूं कि 2019 के बाद यहां से इंडिपेंडेंट MLA बना, और भाई उतने काम जो आप लोगों ने सोचे थे वो हो नहीं पाए। अब मैं क्या करता, मैं बादशाहपुरा फंसा, भाई किस्मत का लोगों ने साथ दिया, मैं MLA बन गया। उन 4-5 सालों में एक विधायक के तौर पर जो मैं काम कर सकता था, मैंने उतना काम करने की कोशिश करी। वो आप लोग सब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कितने काम